डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। बुलडोजर पर आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। बीजेपी कह रही है दरअसल में बबुआ को बुलडोजर से बहुत डर लग रहा है। देखिए प्रत्युष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा वो आप बखूबी समझ गए और बीजेपी के लोग भी समझ गए। आज जिस तरह बदले की भावना को रख करके आज निर्दोष लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा था कि नक्शा पास नहीं थे, लेकिन इनके यहां जो वाकई में गुंडे पल रहे हैं, इनके घटक दल है संजय निषाद साहब। अभी एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने तो कहा था खाना भुगवा देंगे, दंगा करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे, लेकिन मुझे सत्ता चाहिए और सत्ता जब मैं हासिल कर लूंगा तो बीजेपी में जहां पर मैं हूं वहां मुकदमे वापस भी हो जाते हैं। ये साहब उनका स्टेटमेंट था। क्या कार्रवाई करेंगे ये वाकई में अगर अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये टॉप 50 माफियाओं बाहुबलियों की सूची जारी करें। मैं दावा करता हूं यानी कि टॉप 45 माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनकी अवैध संपत्तियों पर अगर बुलडोजर चला तो गलत चला क्या? चलो तीसरा नाम बताओ, चौथा नाम आप बताओ। इतने माफिया है खाली उत्तर प्रदेश में। नहीं, जो बड़े माफियाओं की लिस्ट है, जो बड़े माफिया है, नहीं, जो बड़े माफिया है उनमें क्या इन दोनों का नाम नहीं है क्या? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं केवल यही 2 माफिया हैं? आप मुझे बताइए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। विकास दुबे, नाम बता दीजिए। बिकरू कांड आपको याद होगा, विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चला, उस वक्त भी बवाल उठा। उस विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला, उस वक्त भी बवाल उठा कि साहब ये देखिए, ये ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। मतलब अगर किसी अपराधी पर, विकास दुबे क्या था? विकास दुबे कोई संत महात्मा था क्या? विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चला, लेकिन उनकी नहीं, विकास दुबे क्या था? कोई संत महात्मा था? नहीं, आपकी बात हमने सुन ली। आपने कहा कि ऐसे लंबी फहरिस्त बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी ऐसी लंबी फहरिस्त। हो सकता है वो सैकड़ों में हजारों में चली जाए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है क्या वो गलत हुई है क्या? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। जी क्या कह रहे थे? मैंने कहा ये लिस्ट लंबी होगी, और जो आप कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिन पर कार्रवाई हुई क्या वो गलत हुई क्या? सर कब होगा? 4.5 साल बीत गया, 4 महीने और बचे हैं चुनाव के। कब होगा कार्रवाई? जहां समीर सिंह साहब बताए कि कार्रवाई कब होगी। 312 विधायकों में 114 आपराधिक मामले में लिप्त है, 83 पर गंभीर आपराधिक मामला है, 20 मंत्री क्रिमिनल केस में लिप्त है, तमाम लोग खुद लिप्त है। हमारा जान हम कहना चाह रहे हैं साहब, उन पर कार्रवाई कब होगी? समीर सिंह जी सुना आपने? कब करेंगे? अजीज खान साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, चुनिंदा कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूं चुनिंदा कार्रवाई। ये बताइए, आजम खान साहब जिन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का इतना बड़ा काम किया, 118 मुकदमा उनके ऊपर कायम कर दिया, ये साहब नहीं चलेगा। गिन करके जो काम कर रहे हैं, अगर वाकई में आप अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कार्रवाई करिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये बदले की भावना से कार्रवाई मुनासिब नहीं। मैं अजीज खान साहब आपसे समझना चाहूंगा, बीएसपी ने तो मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया, बड़े अंसारी आपकी पार्टी में आ गए, उस पार्टी में जिस पर अखिलेश यादव ने 2017 से पहले कहा था कि भाई अंसारी बंधुओं पर एक चस्पा है कि वो माफिया हैं, उनकी जगह हमारे यहां नहीं हो सकती। अब क्या मुख्तार अंसारी को भी आने वाले समय में सपा में देखेंगे क्या हम? देखिए प्रतीश भाई, आने वाले वक्त को किसी ने नहीं देखा है, हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसी चीज का। मतलब हम, लेकिन मैं इतनी बात मान के चलूं कि हो सकता है मुख्तार अंसारी सपा में आ जाए। सर मुझे मौका दे प्रतीश जी। देखिए आज बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही है और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह कर रही है कानून व्यवस्था के नाम पे। साहब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जरा एक नजर डाल लीजिए। साहब आज अपराध महिलाओं के खिलाफ कितना % बढ़ा हुआ है, महिलाओं की उत्पीड़न पर कितना % बढ़ा हुआ है, SC और ST के खिलाफ उत्पीड़न कितने % बढ़ा हुआ है, जरा ये NCRB के आंकड़े पर भी ये नजर दौड़ा ले तो मुझे लग रहा बेहतर होगा। एक बात। और रही बात महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है, वो एक लंबी फहरिस्त 2 पेज की मेरे पास है। कहिए तो मैं सुना दूं। कहने का मकसद ये हुआ कि इन्होंने आजमगढ़ का जिक्र किया कि साहब आजमगढ़ में मैंने ये किया। अरे आजमगढ़ में आपने तमाम ऐसे परिवारों
को आपने एनकाउंटर के भेंट चढ़ा दिया, जिसका मैं नाम बताना चाहूंगा। आज भी वो लोग मानवाधिकार की शरण में है। आजमगढ़ 26 जनवरी 18 को मुकेश राजभर को आपने एनकाउंटर कर दिया। आज भाई आज उसका रो रहा है, कांप रहा है, कब वो मानवाधिकार में चले गए। आजमगढ़ में 14 सितंबर 17 को रामजीत पासी का एनकाउंटर कर दिया आपने फर्जी तरीके से। बागपत में 3 अक्टूबर 17 को सुमित गुजर का एनकाउंटर कर दिया। 18 सितंबर को आदेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। 5 फरवरी 18 को नोएडा में आपने 2 युवकों का एनकाउंटर किया आपके पुलिस ने, और पुलिस ने पुलिस को ही पकड़ा। ये है आपका चेहरा। साहब 2 जुलाई 18 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके खिलाफ नोटिस जारी किया कि आप सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। ये बात आप समझिए। आप अपराधियों को डराने के नाम पे आप निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उनको आप निर्दोष क्यों बता रहे हैं? अपराधियों को निर्दोष बताना कब छोड़ेंगे अजीत साहब? इसके पहले मुख्तार लेकिन जो अपराधियों को क्यों है यह बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को। भ्रष्टाचारियों से प्रेम क्यों है? सुपर मिल आपने क्यों बेचा? उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का भ्रष्टाचार आपने क्यों किया? आपने तो पूरा देश बेच दिया। देश जान रहा है। आपने रेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आप सब कुछ बेच अजीज खान साहब, एक विश्वविद्यालय के शिलान्यास जिससे एक मंडल के 4 जिलों के छात्र छात्राओं को फायदा होगा, उसको भी सियासी मुद्दे में घसीट लिया गया। देखिए प्रतीश जी, ऐसा है कि आज मोदी जी ने जो कुछ बोला और क्या कहा, क्या गलती था क्या गलती नहीं था। अरे साहब, मैं इनके बारे में वो बताना चाहूंगा कि 25 दिसंबर 2019 को जो बीजेपी के फाउंडर थे, जो बीजेपी को जिसने पाला पोसा, उसके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश में की थी। अभी लखनऊ में चक गजरिया में, अरे सुनिए समीर सिंह साहब, आज तक विश्वविद्यालय नहीं बन पाया, आज विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। यही सदी की गलती है, यही सदी की बहुत बड़ी गलती है। हमने जमीन दिया, चक गजरिया फार्म जो सिटी थी उसको आपने अक्वायर कर लिया, लेकिन आज तक एक मेडिकल कॉलेज आप नहीं बना पाए। मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाएगा, मौका दे, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। अपने सबसे बड़े नेता के नाम पर जो चाचा लगे हैं, जो मानने इंटरनेशनल जो मेरी बात सुनिए, जो स्टेडियम हमने बनाया उस स्टेडियम को उनके नाम पर आपने रख दिया। स्टेडियम आपसे वो रंग बदलते हैं, आपसे वो रंग बदलते हैं, आप नाम बदलते हैं, जो अपने नेता के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज ना बना पाए। उनके गांव में कहा आपने कि वहां पर हम तरक्की करेंगे, गांव का विकास करेंगे। आज वहीं पर कुछ नहीं काम हुआ। यादव से माफी मान लीजिए। चिल्लाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है। आप चिल्लाने के बाद कोई बात नहीं कर सकते मुझसे। बताइए, बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे क्या क्या बनाया? वाजपेयी जी के नाम पे क्या क्या बनाया? बताइए क्या क्या बनाया आपने? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे क्या क्या बनाया? बताइए आप देश को। क्या क्या बनाया उनके नाम पे? उसी स्टेडियम कर लिया आपने, स्टेडियम का बदल दिया। उनके गांव में विकास की बात की थी, क्या विकास किया आपने?